जब आपके फार्म पर चूजा आता है ना, और बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है दोस्तों, मैं विजिट पे जाता हूँ जब, अक्सर करके मैं इस इन समस्याओं को देखता हूँ लोगों की। बहुत सारे लोग का क्या होता है दोस्तों कि वो ना सुबह में आए फार्म के अंदर, उनका बंदा भी आया या वो अपने आप से अगर काम करते हैं तो वो आए फार्म के अंदर, दाना लगा दिए, पानी लगा दिए, इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं फार्म को छोड़ करके। दोस्तों, सिर्फ दाना और पानी लगा करके फार्म से जाना नहीं होता है। वैसे तो मुर्गे को ना 40 दिन तक लगातार आपको बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से केयरिंग करोगे ना, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत के दिनों में ना आप फार्म पर आइए, फार्म पे बैठिए, फार्म के बच्चों को देखिए कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चे मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, बच्चों में बीट तो नहीं पतली हो रही है, बच्चा हमने डाल दिया है तो वो किस हिसाब से दाना खा रहा है, कैसे पानी पी रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों कि बच्चा ना बहुत जरा सा टोंट लगाता है पानी में, एकदम बहुत थोड़ा सा, इसके बाद वो निकाल लेता है। वो चीज़ आपको देखना है कि क्या बच्चा पूरे मन से पानी पी रहा है कि आधे मन से पानी पी रहा है। आप कहते हैं दोस्तों कि हम जब जाते हैं तब देखते हैं बच्चा पानी पी रहा है। शाम को पता करिए कि भाई हमने जो इतनी देर के पानी में दिन भर के लिए इतना पानी लगाया था, कि जैसे आपने लगाया 50 लीटर पानी, तो 50 लीटर पानी में कितना पानी हमारे ड्रिंकर में बचा है, उसको कितना हमने फेंका है, कितना हमारे बच्चे ने पानी पिया है। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है दोस्तों। साथ ही साथ में चूजे को आप आइए फार्म पे, पकड़ करके देखिए कि उनके जो गले में जहाँ पे फीड जाती है, क्या सभी चूजे में फीड दिख रहा है, या कितने परसेंट चूज़ों में फीड है, कितने परसेंट चूज़ों में फीड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों देखने की ज़रूरत होती है। अगर आप शुरुआत में बच्चों को इस तरह से अपने एकदम प्यार से पालोगे ना, तो बच्चे का फिर विकास देखना आप। अभी दोस्तों ये 3 दिन का बच्चा हुआ है, और 3 दिन के बच्चे की एक्टिविटी जब हम चेक करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं, देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें निकाल के इनको दौड़ाने की सोचो, दौड़ेंगे, थोड़ा देखो कि हमारे बच्चे में कितना वीक है, कितना अच्छा बच्चा है। अगर वीक बच्चा है या साइड में ज़्यादा बैठ रहा है बच्चा, तो हो सकता है कि टेम्परेचर का इशू हो। कभी कभी जैसे कि अभी पिछले 3 दिनों से लगातार इस टाइप का मौसम हुआ है दोस्तों, कि इसमें ना सभी लोग, जो लोग आज़ादी किए होंगे, यानी कि भाई हम क्या करें, हमारा हमने व्यवस्था नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इस मौसम में इस टाइप की व्यवस्था करनी, सर्दी वाली व्यवस्था करनी पड़ती है। अरे करनी पड़ती है भाई। मौसम अगर ठंडा हो गया और आपने क्या किया कि आप वैसे नॉर्मल फार्म में बच्चे को ले ला करके छोड़ दिए, तो क्या होगा कि बच्चा जैसे ही ठंडा पकड़ेगा, वो एक साइड में भाग करके जाएगा, बैठेगा ना, कम दाना खाएगा, कम पानी पिएगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। अपने बच्चे के साथ में बिल्कुल पूरे मन से उनको देखिए। टेम्परेचर कम हो रहा हो, टेम्परेचर की व्यवस्था करिए, तभी जा कर के आप सक्सेसफुल फार्मर बन सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बारी आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बारी आती है दोस्तों, तो ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। शुरुआत में जिस दिन बच्चा आता है, अगर आपके पास इजी ब्रूड है तो इजी ब्रूड चला दीजिए। इजी ब्रूड चला दोगे दोस्तों तो आपके बच्चे में ना, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कई दिनों के, मतलब स्ट्रेस जो होता है उनका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ना आपने देखा होगा पैर एकदम से लंबा हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, और बच्चा सूखा हुआ दिखता है। ये सारी समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, इजी ब्रूड नहीं है, तो आप सीधा क्या करिए, गुड़ लीजिए और गुड़ के पानी में
थोड़ा सा मीठा सोडा हल्का सा लगा करके और दे दीजिए। हल्दी वगैरह भी लगाया जाता है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल गर्मी का टाइम चल रहा है। इसके बाद में ध्यान रखिए कि भाई मोटेलिटी ना हो, तो इसके लिए आप अगर हो सके तो एंटीबायोटिक कर दीजिए, मल्टीविटामिन कर दीजिए। साथ ही साथ में आप लोगों को देखना ये है कि भाई हमारे बच्चे में अगर यॉक की समस्या है तो किडनी प्रेशर अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों हम शुरू में जिस दिन चूजा आया उस दिन हमने क्या किया कि इसको इजी ब्रूट दिया। दूसरे दिन जब अगली मॉर्निंग में हमने इसको शाम को अल्कायु दे दिया। अल्कायु देने के बाद में फिर से आज इसको सुबह का टाइम है दोस्तों, अभी हमने इसको दिया है बीटाडीन-एच, क्योंकि बीटाडीन-एच देने के बाद में देख रहे हैं दोस्तों रंगत बदल जाती है बच्चे की। अगर ये सारी दवाएं नहीं हैं तो आप जो मैंने पहले बताया कि किडनी प्रेशर, एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, ये दवाएं शुरुआत में चलाने की ज़रूरत होती ही है बच्चों में दोस्तों। अगर आप इसको चलाते हो ना तो मोटेलिटी बिल्कुल नाम मात्र की होती है और बहुत ही कम मोटेलिटी निकलती है दोस्तों। और साथ ही साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ है, आपके बच्चे का ना जो शुरुआत में उसको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से फिर विकास भी तेज़ी से होता है, ग्रोथ भी अच्छे से आता है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। और चूजा जब भी आए दोस्तों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने चूजे के पास बिताइए। ऐसा नहीं है कि आप चूजा डाल दिए इसके बाद आप मार्केट घूम रहे हो, तो ये ऐसा करके आप ब्रायलर से अच्छा इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे। रही बात दोस्तों पेपर की, पेपर ना 24 घंटे के बाद में पेपर आपको निकाल देना है और अपने बच्चे को डायरेक्ट लीटर के ऊपर कर देना है, यानी जो भूसी डालते हो आप उसके ऊपर कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटी भूसी डालने की गर्मी में ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, आप पतली भूसी भी डाल करके बच्चे को रख सकते हैं। ये ज़्यादा भूसी आप ठंडी के महीने में ज़रूरत होती है कि भाई 3 इंची मोटी भूसी होनी चाहिए। गर्मी में इतनी मोटी भूसी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। आप थोड़ा कम भी भूसी रखोगे ना तो भी आपका बच्चा ठीक से रहेगा। और हमेशा बच्चे को ऐसे पकड़ना होता है दोस्तों, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसे पकड़िए और फिर इसका ये वाला भाग जो होता है ना, ये इसको जब आप हाथ लगाते हो तो ये टाइट होना चाहिए। ये टाइट रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिए सबका निकला हुआ बाहर निकला, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे प्लेट में रखता हूँ छोटे छोटे ये वाले प्लेट्स। इसमें जब हम ये नहीं लगाते हैं, टर्बो फीडर नहीं लगाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा से इसमें खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा नुकसान भी नहीं होता है। जो फीड खाता है बच्चा वो इसमें ज़्यादा इधर उधर गिरता भी नहीं है और इसमें आराम से उसको खाने में भी जमता है। जब हम टर्बो फीडर लगा देते हैं तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जितना आप बेहतर तरीके से रख पाओ रखो बच्चे को, तभी जाके आपका बच्चा अच्छे से ग्रोथ करता है। वरना बहुत सारे लोग बेचारे कहते हैं नुकसान हो गया, शुरुआत में ही बच्चों की इतनी ज़्यादा मोटेलिटी हो गई, ये वो। तो ये सारा चीज़ जितना आप केयर करोगे उतना ही बेहतर आपके यहाँ पे विकास होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी थाली रखी हुई आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से कितना सारा बच्चा उसमें एक साथ में ही खा रहा है, जबकि यहाँ फीडर जो फीडर है टर्बो फीडर उसमें कम खा रहा है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ख्याल रख के करिए बच्चों का पालन, तभी जाके आप सक्सेसफुल होंगे। ये देखिए दोस्तों दूसरे दिन बच्चा पेपर हटाने के बाद में इसको ना डायरेक्ट प्लेट में दिया गया है और कितना अच्छे से खा रहा है। तो ये प्लेट आपके पास भी वेस्टेज अगर पड़े हो तो उसमें ज़रूर इस तरह से फीडिंग करा सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें फीडिंग कराने से दोस्तों जो आपका फीड ना इधर उधर गिरता है, और फीड गिरेगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है जो फीड बर्ड के अंदर चला गया वो तो ठीक है, और जो बाहर इधर उधर भूसी के ऊपर गिर गया उससे तो आपका FCR ख़राब ही होना है। और जब अगर कहीं कहीं ना मैंने देखा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फीडर रख दिए उसी में बहुत सारा भूसी भरा हुआ है, तो वो
फीडर उसमें ज़्यादा बच्चा खाता भी नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा सा दाना डाले, अब वो खा लिया, इसके बाद फिर थोड़ा सा डाल दिए, तो वो क्या करता है ना, दबा के खाता है फिर, क्योंकि बच्चों की आदत होती है दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा फीड डालते जाओ, वो खाते जाएंगे। अगर एक ही बार भर दोगे ना तो फिर वो कम खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए, और बच्चों को जितना ज़्यादा टाइम दोगे दोस्तों, उतना ही बेहतर आपके मुर्गे में ग्रोथ होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे फार्मर भाई नए हो चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।